हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल बेंचमार्क स्टडी। आई होप यू आर डूइंग वेल और आपकी प्रिपरेशंस भी अच्छी चल रही होगी। आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 7 फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, द यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन रिसेंटली, दैट इज नासा, रिसेंटली हाईलाइटेड द लॉस ऑफ मैंग्रोव कवर ऑन कचल आइलैंड। द कचल आइलैंड इज सिचुएटेड इन डैश। तो आपका जो कचल आइलैंड है ये सिचुएटेड है निकोबार आइलैंड में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। एंड यहाँ पे जो है 90% जो डिस्ट्रॉय हुए थे मैंग्रोव कवर, ठीक है, या मैंग्रोव फॉरेस्ट, वो इस आइलैंड में हुए थे जो इंडियन ओशियन में सुनामी आई थी उससे, ठीक है, 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू डेवलप अ वन संस्कृत स्पीकिंग विलेज, या आप बोल सकते हो संस्कृत ग्राम, इन ईच ऑफ इट्स डिस्ट्रिक्ट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज उत्तराखंड। उत्तराखंड में टोटल आपके 13 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें जो है इनका कहना है ये डेवलप करेंगे संस्कृत ग्राम या संस्कृत विलेज, ठीक है। अब वर्ल्ड संस्कृत डे हमारा कब सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड संस्कृत डे, ठीक है, ये हम सेलिब्रेट करते हैं 12 अगस्त को, ठीक है, ये चीज आप नोट कर लीजिए। और 2005 में हमने डिक्लेयर किया था संस्कृत को एज अ क्लासिकल लैंग्वेज, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज? एज अ क्लासिकल लैंग्वेज, ये डिक्लेयर किया गया था 2005 में, ठीक है। एंड अगर हम बात करें उत्तराखंड के सीएम कौन है, तो आंसर क्या होगा? पुष्कर सिंह धामी। और गवर्नर कौन है? तो आंसर आपका रहेगा गुरमीत सिंह, ठीक है। ये भी कभी कभी पूछे जा सकते हैं आपको। नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री अप्रूव द पश्मीना वूल डेवलपमेंट स्कीम अंडर द इंटीग्रेटेड वूल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, एंड इसके मिनिस्टर है आपके पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, recently in August the government approved a proposal to increase the emergency credit line guarantee scheme limit by 50,000 crore from rupees dash to rupees 5 lakh crore। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फ्रॉम 4.5 लाख करोड़ से ये कर दिया गया है 5 लाख करोड़, ठीक है। जो ये आपकी स्कीम है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ये लॉन्च की गई थी मई में 2020 में, और इसका मेन एम क्या था? फोकस करना एमएसएमई सेगमेंट के एमएसएमई सेक्टर को, ठीक है। नेक्स्ट है, नेम द मिनिस्ट्री दैट डेवलप द नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, दैट इज नमस्ते स्कीम, अलॉन्ग विद विच मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका है, इस मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। एंड एक क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है कि नमस्ते का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, ठीक है। और आपके जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, इसके आपके मिनिस्टर कौन है? यूनियन मिनिस्टर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? वीरेंद्र कुमार। क्या नाम है इनका? वीरेंद्र कुमार। और जो मेन एम क्या है आपकी जो ये स्कीम है नमस्ते स्कीम कि जो आपका सैनिटेशन के सेक्टर में, जैसे आपने सुना होगा जो सीवेज साफ करते हैं लोग, तो उनकी उसमें डेथ भी हो जाती है। तो जीरो डेथ यहाँ पे बेसिकली सैनिटेशन सेक्टर में इनका एम है कि जीरो डेथ करें, और साथ ही में जो सैनिटेशन वर्कर हैं उनको प्रॉपर यहाँ पे जो है स्किल सिखाए जाए, या स्किल्ड वर्कर्स को ही वहां पे काम करने के लिए भेजा जाए। Next question is, which country conducted first bilateral military exercise उदार शक्ति along with India? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मलेशिया। तो मलेशिया ने इंडिया के साथ ये एक्सरसाइज को परफॉर्म किया था, और यहाँ पे इंडिया की जो एयरफोर्स है उसने पार्टिसिपेट किया था, और इसे होस्ट किसने किया था? मलेशिया ने। और कहाँ पे ये एक्सरसाइज परफॉर्म की गई थी? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्वांटन मलेशिया। जो क्वांटन एयरवेज है रॉयल मलेशियन एयरफोर्स का, तो वहां पे इसे परफॉर्म किया गया था। और इंडिया की तरफ से यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट जो इंक्लूड किए गए थे उनका क्या नाम है? Su-30 MKI, एंड दूसरा आपका था C-17 एयरक्राफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, नेम द कंट्री दैट बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू ऑफर period products free for all by passing the law the period products that is free provision act 2021, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की है स्कॉटलैंड ने। एंड न्यूजीलैंड, एक आपका न्यूजीलैंड एंड केनिया ऐसे कंट्री हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं पब्लिक स्कूल में फ्री पीरियड प्रोडक्ट्स को, ठीक है। नेक्स्ट है, which organization was signed an MOU with J&K Grameen Bank to finance 700 joint liability groups in J&K and लद्दाख। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और इसके रिसेंटली जो आपके जीआर चिंताला है, जो पुराने चेयरमैन थे, उनका रिटायरमेंट हो गया है 1 अगस्त को। तो अब यहाँ पे जो है फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो ने, दैट इज FSIB ने यहाँ पे रिकमेंडेशन दी है चेयरमैन के लिए। किनका नाम दिया है यहाँ पे? मोहम्मद
ठीक है, मोहम्मद मुस्तफ़ा नाम है इनका, जो आपके नेक्स्ट चेयरमैन हो सकते हैं नाबार्ड के। नेक्स्ट है, नेम द म्यूचुअल फंड कंपनी दैट लॉन्च द इंडस्ट्रीज फर्स्ट 2 न्यू फंड ऑन इलेक्ट्रिक ऑटोनोमस व्हीकल एंड AI थीम। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है मेरिया एसेट म्यूचुअल फंड। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच म्यूचुअल फंड कंपनी लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट गोल्ड एंड सिल्वर फंड स्कीम। तो ये आपका जो है लॉन्च किया है एडलविस म्यूचुअल फंड ने। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एडलविस म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट डिप्लॉयड स्मार्ट POS डिवाइसेस अक्रॉस इंडिया अलॉन्ग विद सैमसंग स्टोर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ई, दैट इज पेटीएम ने मिलकर यहाँ पे जो है POS डिवाइसेस लगाए हैं अक्रॉस इंडिया। एंड पेटीएम के जो आपके CEO हैं वो रिसेंटली रीअपॉइंट हुए हैं। इनका नाम क्या है? विजय शेखर शर्मा। ठीक है, विजय शेखर शर्मा इनका नाम है। और एक और चीज यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, पेटीएम को यहाँ पे रिप्लेस किया है मास्टर कार्ड ने इन दी टाइटल स्पॉन्सर ऑफ ऑल जो इंटरनेशनल क्रिकेट्स हैं, बेसिकली इंटरनेशनल और डोमेस्टिक होम मैचेस जो हमारे होंगे, तो वहां पे अब आपको मास्टर कार्ड का नाम देखने को मिलेगा। ठीक है, इंस्टेड ऑफ पेटीएम की जगह कौन आएगा? अब मास्टर कार्ड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज अ MD एंड CEO ऑफ भारती एयरटेल फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। तो इनको भी रीअपॉइंट किया गया है और इनका नाम क्या है? गोपाल विट्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक लॉन्च द स्पेशल वेरिएंट ऑफ डेबिट कार्ड बाय सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है इंडियन ओवरसीज बैंक। क्या नाम है? इंडियन ओवरसीज बैंक। और इस कार्ड का क्या नाम है आपका? IOB रुपे सेलेक्ट कार्ड। ठीक है, और इसके MD एंड CEO कौन है? प्राथा प्रतिम सेनगुप्ता। ठीक है, प्राथा प्रतिम सेनगुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द न्यू स्टार्टअप दैट वाज अनवील्ड बाय टाटा ग्रुप चेयरमैन एमिरेटस रतन टाटा फॉर सीनियर सिटीजन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ई, दैट इज गुड फेलोज। ठीक है, क्या नाम है इसका? गुड फेलोज। नेक्स्ट है, निदान इंडियाज फर्स्ट पोर्टल ऑफ अरेस्ट ड्रग ऑफेंडर्स बिकेम द ऑपरेशनल टू एनफोर्स एंटी ड्रग लॉ इन इंडिया। व्हाट डज डी स्टैंड्स फॉर इन निदान। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, हेयर डी स्टैंड्स फॉर डेटाबेस, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स। ठीक है, इस पोर्टल को जो है डेवलप किया है NCB ने। ठीक है, NCB क्या है आपका? नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसके आपके डायरेक्टर जनरल है सत्यनारायण प्रधान। ठीक है, कौन है? सत्यनारायण प्रधान। ठीक है, नेक्स्ट है, विच कंट्री डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिंथेटिक एम्ब्रो विदाउट स्पर्म आउटसाइड द वूम यूजिंग अ स्टेम सेल कल्चर्ड इन अ पेट्री डिश। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यहाँ पे यूज की गई है। ये किसने डेवलप किया है? इजराइल ने। और यहाँ पे रिसेंटली जो फॉर्मर PM रहे थे बेंजामिन नेतन्याहू, जो फॉर्मर PM थे इजराइल के, उन्होंने एक बुक लिखी है BB माई स्टोरी, जो आपकी लॉन्च होगी नवंबर में। ठीक है, next question is, in August, Charles Drew ship docked in India for the first time for the repairs and maintenance. Charles Drew, a navy ship, belongs to which country? तो ये आपका शिप जो है वो बिलोंग करता है आपका US से। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एंड ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ये शिप जो है वो मेंटेनेंस के लिए इंडिया के पास रुका है। और कहाँ पे ये रुका है? L&T कटपाली शिपयार्ड में, जो आपका चेन्नई में है। ठीक है, नेक्स्ट है, द सेंटर इज रिपोर्टेड टू बी कंसिडर्ड ग्रांटिंग ट्राइबल स्टेटस टू द ट्रांसगिरी रीजन ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट इन डैश। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हिमाचल प्रदेश। एंड रिसेंटली जो PM नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने यहाँ पे इनॉग्रेट किया है एम्स हॉस्पिटल। ठीक है, कहाँ पे? एम्स बिलासपुर में, बिलासपुर इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, एंड जितेंद्र सिंह जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, ठीक है, अर्थ एंड साइंस के, तो इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया है साइंस म्यूजियम। ठीक है, साइंस म्यूजियम कहाँ पे लॉन्च किया है इन्होंने? चंबा में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरलाइन इंट्रोड्यूस अ 3-point disembarkation process in which both forward exits and one rear exit are used for the deboarding passenger? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंडिगो। एंड इंडिगो की 2 ऐसे जेटलाइनर्स हैं जहाँ पे इस टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है या अभी तक इम्प्लीमेंट किया गया है। तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे? A320 एंड A321 में इन टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया गया है। एंड CEO को रिसेंटली इसके जो CEO हैं इंडिगो के, वो चेंज हुए थे। इनका नाम क्या है? पीटर। ठीक है, पीटर एल्बर्स। क्या नाम है? पीटर एल्बर्स। और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? रोनोजे दत्ता को।
रोनोजय दत्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द स्टेट दैट बिकम्स द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू यूज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फॉर सीड डिस्ट्रीब्यूशन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज झारखंड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच स्टेट बिकम द फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज गोवा ऐसा फर्स्ट स्टेट बन गया है हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट। एंड अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा आपका दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। नेक्स्ट है इंडिया हैंडेड ओवर द डोरिनोर मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट दैट इज डोरिनोर 228 टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो इंडिया ने हैंड ओवर किया है इसे श्रीलंका को, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट साइंड एन MOU विद द इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ बुकिंग डेटा अंडर द एयर टिकट सर्विसेज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और यू कैन से BSF। इसके DG कौन है? डायरेक्टरेट जनरल। आपका आंसर हो जाएगा पंकज कुमार सिंह इनका नाम है। और रिसेंटली न्यूज में था कि जो आपका BSF है इन्होंने डेवलप किया है टीयर गैस शेल ड्रॉपिंग ड्रोन सिस्टम। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन इशूड अ न्यू गाइडलाइंस फॉर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स एंड वेंचर कैपिटल फंड्स फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स अब्रॉड। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है इट इज डन बाय द सेबी। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके चेयरमैन कौन है? मधावीपुरी बुच, ठीक है, और जो फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन है रेगुलेटरी बॉडीज की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट साइन एन MOU विद द 8 बैंक्स टू प्रोवाइड कस्टमाइज्ड बैंकिंग सर्विसेज फॉर इट्स पर्सनल डिप्लॉयमेंट अक्रॉस इंडिया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसके आपके डायरेक्टरेट जनरल कौन है? वीरेंद्र सिंह पठानिया, ठीक है, वीरेंद्र सिंह पठानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च प्ले फॉर आवर हीरोज कैंपेन इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट द 75th इंडिपेंडेंस डे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एगॉन लाइफ इंश्योरेंस। और इसी के साथ साथ इन्होंने एक ऑनलाइन गेम भी लॉन्च किया था अवेयरनेस फैलाने के लिए अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ अ लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट इज in August 2022, Union Minister of Coal, Mines and Parliamentary Affairs Prahlad Joshi addressed the second edition of the Coal Ministers Award ceremony in New Delhi. Which company won the first prize in the category of a safety, production and productivity and quality? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है इसे वॉन किया है महानदी कोलफील्ड्स ने। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। एंड यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी कैटेगरी के अंडर वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने फर्स्ट प्राइज जीता है। नेक्स्ट है नेम द यूनियन मिनिस्टर हु रिलीज द बुक ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया गवर्नेंस फॉर आत्मनिर्भर भारत एंड आदिगम ISTM जर्नल ऑन रिसर्च ऑन ट्रेनिंग एंड गवर्नेंस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जितेंद्र सिंह। Next question is, Madam Sir, the story of a Bihar's first lady IPS officer is the autobiography of whom? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर सी, मंजारी जरूहर की ये आपकी ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड फोटोग्राफी डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन। तो ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है 19 अगस्त को एंड फर्स्ट टाइम इसे हमने सेलिब्रेट किया था 2010 में, ठीक है। इसकी थीम आपकी है पैंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस, ठीक है। और यहाँ पे 19 अगस्त को ही आपका सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, ठीक है। और इससे फर्स्ट टाइम हमने सेलिब्रेट किया था 2009 में। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट साइन एन MOU विद द सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु कर्नाटका टू सेट अप द सेंट्रल इंडियाज लार्जेस्ट रीजनल टेस्टिंग लेबोरेटरी एंड टेस्टिंग सेंटर। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? छत्तीसगढ़। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। एंड यहाँ पे जो है लाल नगर जो आपकी लैब है ये बेसिकली सेटअप की जाएगी अटल नगर नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में। Next question is recently in August the world highest rail bridge Chenab rail bridge gets the golden joint. Chenab rail bridge is located in which state or UT? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर में ये आपका लोकेटेड है। एंड इसकी जो हाइट है वो है आपके 359 मीटर्स की, ठीक है, 359 मीटर्स की इसकी हाइट है और जो आपका आईफिल टावर से भी 35 मीटर्स ऊंचा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेम द पर्सनालिटी हु इनॉग्रेटेड दी 22nd भारत रंग महोत्सव एट रविंद्र नाट्य मंदिर इन मुंबई महाराष्ट्र। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जो गवर्नर है महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी ने इसे जो है इनॉग्रेट किया था। एंड ये हमारे 22nd गवर्नर है ऑफ द महाराष्ट्र, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड PL देशपांडे महाराष्ट्र कला अकेडमी ने इसे इनॉग्रेट किया था, ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हु वाज चेयर द 9th गवर्निंग बॉडी मीटिंग द नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड इन न्यू दिल्ली?
दिल्ली। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पुरुषोत्तम रूपाला। और यहाँ पे इन्होंने एक बुक रिलीज की थी जिसका नाम क्या था, सुपर सक्सेस स्टोरीज फ्रॉम इंडिया, ठीक है, फ्रॉम इंडियन फिशरीज। तो ये उन्होंने यहाँ पे बुक जो है वो लॉन्च की थी, ठीक है, वो रिलीज की थी। और इसे पब्लिश किसने किया है, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड ने, ठीक है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे जो मत्स्य सेतु ऐप जो इन्होंने लॉन्च की थी उसमें एक फीचर उन्होंने ऐड किया था जिसका नाम है एक्वा बाजार, ठीक है, जो एक ऑनलाइन मार्केट है आपका, ठीक है। एंड जो आपके मत्स्य सेतु ऐप है, ठीक है, मत्स्य सेतु ऐप, इसे फंड कौन करता है, तो इसे फंड करने के लिए भी एक योजना है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो आपकी 2020 में लॉन्च की गई थी फॉर द 5 इयर्स, ठीक है, जो बेसिकली फोकस करती है फिशरी सेक्टर को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड द नफीस इन द नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी कॉन्फ्रेंस 2022 इन न्यू दिल्ली। व्हाट डज ए स्टैंड्स फॉर इन नफीस? तो नफीस का में ए जो आपका होता है बेसिकली इट स्टैंड्स फॉर द ऑटोमेटेड। अगर इसका फुल फॉर्म देखें तो आंसर क्या होगा आपका, नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। तो नफीस सिस्टम में क्या होता है, बेसिकली जो भी अपराधी जो है वो अरेस्ट किया जाएगा तो उसको 10 डिजिट का एक यूनिक कोड दे दिया जाएगा जिसमें फर्स्ट 2 डिजिट जो होंगी आपकी वो स्टेट को दर्शाएंगे, ठीक है। तो ये आपका जो 10 डिजिट नंबर है ये कैदी को या जो अरेस्ट किया है पर्सन उसको दिया जाएगा, ताकि इन फ्यूचर अगर वो रिलीज भी हो जाता है, अगर वो दोबारा से कोई क्राइम करता है तो उसको आइडेंटिफाई किया जा सके, ठीक है। एंड जो मध्य प्रदेश है वो फर्स्ट ऐसा स्टेट है जिसने नफीस जो टेक्नोलॉजी है उसे यूज किया है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मेरकॉम इंडिया रिसर्च रिलीज इन अगस्त 2022? तो आपका पहला ऑप्शन है, सोलर कैपेसिटी इंस्टॉलेशन इन इंडिया रोज बाय 59%, रिकॉर्ड 7.2 गीगावाट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 2022. Next is cumulative large-scale solar PV installation in Rajasthan reached almost 13 gigawatt or as of June 2022. Gujarat topped the large-scale solar installation during the Q2 of 2022 with a 53%, followed by Odisha 14% and Maharashtra 9%. Next है, India installed over 3.9 gigawatt of solar capacity in the second quarter of the calendar year 2022. An increase of 18% compared to 3.3 gigawatt installed in the previous quarter 2021. And the last is, larger scale solar accounted for 90% of the installation and the roof accounted for the remaining 10% during the reporting period of 2022. तो यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे जो है टॉप किया है आपका राजस्थान ने, ठीक है, एंड सेकेंड नंबर पे आपका है गुजरात, ठीक है, सेकेंड नंबर पे कौन है, गुजरात इंस्टेड ऑफ ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Government of India announced the financial aid of rupees dash to Maharashtra's hydrogen startup for indigenously development of hydrogen sensing and analysis technology. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे बजट है 3.29 करोड़ का। एंड मेन एम इसका क्या है, नेशनल हाइड्रोजन मिशन है, उसको जो नेशनल हाइड्रोजन मिशन है बेसिकली उसको सपोर्ट करना और जो टारगेट है इसका उसको रीच करना और इंडिया को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने का, ठीक है। एंड इनका मेन जो टारगेट है प्रोड्यूस करना है 5 मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बाय 2030, तो इनका टारगेट है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट साइन अ हेड ऑफ अग्रीमेंट विद द एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन फॉर डीप वाटर एक्सप्लोरेशन ऑन द इंडियन ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, ये इस कंपनी का नाम है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन एंड ये बेसिकली फोकस करेंगे गोदावरी कृष्णा बेसिन जो आपका ईस्ट कोस्ट में है। अगर वेस्ट कोस्ट की हम बात करें तो ये बेसिकली फोकस करेंगे कच्छ और मुंबई के बेसिन में, ठीक है। Next question is, in which Indian naval ship India's first composite indoor shooting range was launched by the Vice Admiral Biswajit Dasgupta in month of August? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, INS करक, ठीक है। नेक्स्ट है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड दैट इज TBD सपोर्टेड इट्स फर्स्ट एक्वाकल्चर प्रोजेक्ट यूजिंग द स्टेट ऑफ द आर्ट डैश टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन ऑफ तिलापी फिश। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इजराइल टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी किसकी है, इजरायली टेक्नोलॉजी। और जो ये आपका TBD है वो सपोर्ट करता है इस प्रोजेक्ट को जो इंस्पायर्ड है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको। इसे हमने कब लॉन्च किया था, 2020 में लॉन्च किया था, ठीक है। एंड यहाँ पे ये एक और चीज को सपोर्ट करेगा, दैट इज योर ब्लू रेवोल्यूशन।
किसको? ब्लू रेवोल्यूशन, जो बेसिकली फोकस करता है इंक्रीज करने में जो आपका फिशरीज होती है, ठीक है, फिशरी सेक्टर या फिर आप बोल सकते हो जो भी आपका एक्वाकल्चर होता है, ठीक है, उसको। Next question is, which of the following point is correct with respect to the initiative launched by the Yamuna Par Azadi Ka Amrit Mahotsav event in New Delhi? तो first आपका point है, the Union Minister virtually launched the Jalaj initiative at 26 sites to set up the small shops or floating mobile centers to promote livelihood on the bank of river Ganga. Next is, the tourism related to portal called I Am Avatar platform was launched to promote livelihood opportunities along with the Ganga basin and to promote the Earth Ganga initiative. Third is, the National Mission for Clean Ganga and the Sahakari Bharati signed an MOU to achieve the vision of sustainable and viable इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, सारे ही पॉइंट्स आपके करेक्ट हैं, सो ऑल 1, 2 and 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट है, हु ऑथर्ड द बुक इंडियंस एट हेरोड गेट जेरूसलम टेल दैट वाज लॉन्च्ड बाय द इजरायली प्रेसिडेंट आइजैक हेrzog। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इट इज रिटन बाय द नवतेज सरना। Next is, name the country that hosted the exercise Pitch Black 2022 which take place from 19th August to 8th September 2022। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इस एक्सरसाइज को होस्ट किया था ऑस्ट्रेलिया ने, एंड यहाँ पे जो है आपकी 17 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, और जो इसका एडिशन था वो 2018 में लास्ट एडिशन इसका किया गया था, देन 2020 में इसे रखा गया था बट इसे कैंसिल करना पड़ा था ड्यू टू कोविड-19, ठीक है, और इसे होस्ट किसने किया था? ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया था। ऑस्ट्रेलिया की जो एयरफोर्स है जिसका नाम है राफ, या आप कह सकते हो रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स, जो इसका बेस था, ठीक है, डार्विन में, डार्विन एंड टिंडल, यहाँ पे इसे जो है परफॉर्म किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियन नेवी वॉरशिप ऑन सेल टू 6 कॉन्टिनेंट्स टू सेलिब्रेट द 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अमंग द 6 कॉन्टिनेंट? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अंटार्कटिका। अंटार्कटिका की जगह यहाँ पे आपका आएगा अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो जो एशिया कॉन्टिनेंट था यहाँ पे आईएनएस सरयू ने विजिट किया था, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आईएनएस टाबर ने। नेक्स्ट इज साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट आईएनएस टर्कश। नेक्स्ट इज नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट आईएनएस सतपुत्रा, एंड लास्ट इज योर यूरोप कॉन्टिनेंट जिसमें आईएनएस तरांगिनी ने विजिट किया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विच बैंक फॉर्म अ को-लेंडिंग पार्टनरशिप विद पोटियम फाइनेंस एंड इनक्रेड फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड टू प्रोवाइड द लोन्स टू एमएसएमई बोरोवर्स? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे को-लेंडिंग पार्टनरशिप की है, ठीक है, और सीईओ कौन है सेंट्रल बैंक के? सो आंसर क्या हो जाएगा? एमवी राव। नेक्स्ट है, which of the following point is correct with respect to the National Corporative Social Responsibility Awards 2020? नेक्स्ट आपका पहला इसमें पॉइंट है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड won the winner award in the corporate awards for excellence in CSR category. ITC Limited and the Indian Oil Corporation Limited won the winner and honorable mention awards in CSR awards for CSR in the aspirational district difficult terrains category respectively. Next is, Tata Steel Limited won the winner awards under the education subcategory in the CSR awards for contribution in the national priority areas. तो correct answer यहाँ पे है ऑप्शन नंबर E, all 1, 2 and 3 are correct. Now next is, name the personality who was appointed as a secretary to the President of India Draupadi Murmu by the Appointment Committee of the Cabinet, that is ACC. तो करेक्ट आंसर है, इनका नाम है राजेश वर्मा और इन्होंने रिप्लेस किया है कपिल देव त्रिपाठी को। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द वर्ल्ड मॉस्किटो डे 2022 ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब? तो ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है 20th अगस्त को। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। एंड यहाँ पे ये किसकी याद में मनाया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सर रोनाल्ड रॉस, इनकी याद में इसे सेलिब्रेट किया जाता है, और इन्होंने डिस्कवर किया था कि जो आपका मलेरिया होता है वो कैसे ट्रांसमिट करता है ह्यूमंस में, ठीक है। एंड इनका मेन एम क्या है? वर्ल्ड मॉस्किटो डे को सेलिब्रेट करने का, ताकि जो अवेयरनेस जो है वो फैलाई जा सके अबाउट द कॉज एंड द प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया, ठीक है। और 20 अगस्त को ही आपका मनाया जाता है सद्भावना दिवस, जो बेसिकली आपका बर्थ एनिवर्सरी होता है किसका? राजीव गांधी का। राजीव गांधी की बर्थ एनिवर्सरी को हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ सद्भावना दिवस। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट कोलैबोरेटेड विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डेवलप डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस पोर्टल? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इट वाज लॉन्च बाय द अरुणाचल प्रदेश। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पे है व्हाट इज द मैक्सिमम एज फॉर द चाइल्ड टू बी स्क्रीन फॉर लेप्रोसी अंडर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है मैक्सिमम यहाँ पे जो एज है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 18 ईयर्स। तो 0 से 18 ईयर्स के बच्चों को बेसिकली यहाँ पे स्क्रीनिंग जो है वो की जाती है। इसका मेन मोटिव क्या है, जैसे होता यहाँ पे स्क्रीनिंग होती रहेगी तो उससे पता चल जाएगा कि इन केस अगर आपको कोई बीमारी जो है उसके सिम्टम्स अगर दिखते हैं तो उससे पहले ही क्योर किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है हु ऑथर्ड द बुक नेताजी सुभाष चंद्र बोस लाइफ पॉलिटिक्स एंड स्ट्रगल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है इट वॉज रिटन बाय द कृष्णा बोस। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। Next question is, in which city the Ministry of Science and Technology launched India's first indigenously developed hydrogen fuel cell bus? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इसे लॉन्च किया गया था आपका पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। एंड यहाँ पे कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इसे डेवलप किया है, तो CSIR दैट इज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, ठीक है, सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड KPIT टेक्नोलॉजी ने मिलकर इसे डेवलप किया था। Next question is, and this is the last question, which of the following organization jointly launched the phase 2 of the Gramin Udyami project to promote skill development and entrepreneurship among the tribal youth in Ranchi, Jharkhand? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका ऑप्शन नंबर ई, ऑल A, B and C, दैट इज नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, सेवा भारती, युवा विकास सोसाइटी, इन तीनों ने मिलकर यहाँ पे इसे लॉन्च किया है फेज 2 ऑफ ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट का। ठीक है, तो आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर ई, ऑल A, B and C। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।